हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अशोक कहता है कि मतलब शम्मी ऑफिस पहुंचकर अशोक से सारी बातें संक्षेप में कह देती है। अशोक भी सुन के सरप्राइज होता है और कहता है तो अब समझ आया क्यों उन्होंने ऑफिस का सारा कंट्रोल तुम्हें दे दिया। उनकी प्लानिंग ज़्यादा नहीं तो महीने भर से तो चल ही रही होगी, है ना? शम्मी ने कहा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि शायद और पहले से चल रही हो। पापा जब से हॉस्पिटल से लौटे हैं, ठीक होने के बाद से ही वो घर पर कम रहते हैं और बाहर ज़्यादा रहते हैं। रोज शाम को क्लब जाना उनका रूटीन हो गया है, समझे? तकरीबन 2-2.5 महीनों से। लेकिन सरप्राइज तो ये है शम्मी कि उन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। शम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ आखिर बाप तो मेरे ही है ना। तो फिर अब क्या करना है आगे, क्या सोचा है? तो शम्मी 2 मिनट चुप रहती है और फिर कहती है कि कुछ नहीं, पार्टी की तैयारी करनी है। इवेंट वालों से बात हो गई है, शाम को घर पर बुलाया है, पापा के साथ डिस्कस हो जाएगा। हाँ, तुम एक काम करो, लॉयर और जजेस की लिस्ट बना लो और मुझे दे देना, वो भी पापा को दिखा दूंगी। ये सारी बात हुई तो अशोक अपने ऑफिस में चला गया और रिसेप्शनिस्ट के साथ बैठकर गेस्ट लिस्ट बनाने लगा। शम्मी कुछ देर अपने काम में लगी रही, फिर अचानक से उसे युक्ति का ख्याल आया। कुछ देर चेयर की पुस्त से टेक लगाए आंखें बंद किए सोचती रही, फिर फोन उठा के एक मैसेज किया। मैसेज था कि प्रेस जाते हुए मिलकर जाना। कुछ देर फोन देखती रही, सोचती रही कि शायद जवाब आ जाए, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो ये सोचकर कि हो सकता है शायद क्लास चल रही हो, इसलिए नहीं आया होगा रिप्लाई। काम कर लेती हूँ, आ जाएगा, और अपने काम में लग गई। उसके क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। कुछ देर बाद क्लाइंट भी आ गया, तब भी उसने फ़ोन उठाकर चेक किया पर कोई जवाब नहीं। शम्मी क्लाइंट के साथ केस डिस्कस करने लगी। रोहित को भी बुला लिया था। शम्मी उसे इम्पोर्टेंट नोट करवाती जाती। तकरीबन 2 घंटे बाद जब क्लाइंट चला गया और शम्मी फ्री हुई तो उसने अपना फ़ोन उठाया, तब भी युक्ति का कोई जवाब नहीं आया था। अब शम्मी को लगा कि यार इस युक्ति ने मैसेज तो ज़रूर देखा होगा, ना देखा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो जानबूझकर जवाब नहीं दे रही। अच्छा, ये सोच के उसने दूसरा मैसेज टाइप किया, जानबूझकर जवाब नहीं दे रही हो ना, मत दो, पर शाम तक ऑफिस पहुंच जाना, मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं। ये मैसेज करके उसने फ़ोन साइड रखा। इधर युक्ति ने पहला मैसेज देखा तो पहले एक नन्ही सी खुशी उसके दिल में उठी थी, बहुत नन्ही सी। सोची कि क्या मैसेज होगा, पर जब मैसेज पढ़ा तो बोली, हक तो ऐसे जता रही है जैसे लेकिन युक्ति को कोई शब्द ही नहीं सूझा। फिर आगे सोचा कि एक सेकंड, ये मुझ पर हक जता रही है या मुझे ऑर्डर दे रही है? मैं कोई नौकर हूँ क्या? जब थी तब थी, अब तो नहीं हूँ कि ये मुझे ऑर्डर दे और मैं हाजिर हो जाऊँ। पसंद करती हूँ तो क्या गुलामी करूँगी? उस दिन इतना कुछ कहा, जो मन में आया सुनाया, आज मैसेज किया तो आने का ऑर्डर दे दिया। उस दिन के लिए ना सॉरी, ना हाय, ना हेलो, ना पूछा कि कैसी हो। रिक्वेस्ट भी की होती तो भी सोचती, सही है बेटा, करो इंतज़ार,
मैं भी जवाब नहीं दूंगी, पर दिल में एक हल्की सी हलचल थी। जाने क्यों बुलाया होगा, क्यों मैसेज किया है, क्या बात करनी है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद पूछूंगी कि क्यों बुलाया है। नहीं नहीं, ये नहीं लिखूंगी। नौकर नहीं हूँ ये लिखूंगी कि नौकर नहीं हूँ, जब ऑर्डर दो तो आ जाऊँ, पर अभी नहीं, अगला लेक्चर अटेंड करने के बाद, वरना सोचेगी कि सारा टाइम मैं फ्री बैठी रहती हूँ। और वैसे भी इतनी जल्दी जवाब दे दूंगी तो और अकड़ेगी। इंतज़ार करो शम्मी मैडम, मुझे भी तो इंतज़ार करवाती थी ना घंटों घंटों। जाओ करो इंतज़ार। इतने में उसने फिर दूसरा मैसेज भी पढ़ा तो युक्ति को भी अब ताव आ गया था। अच्छा ठीक है, अब ना तो जवाब दूंगी और ना ही जाऊंगी। धमकी दे रही हो ना, अब इंतज़ार ही करोगी। देखती हूँ क्या करती हो, अब पता चलेगा इंतज़ार करना कैसा लगता है। अब चाहे मुझे भी, अगर युक्ति तुम्हें ना खुद को संभालना है, चाहे जो हो जाए तुम अपना मन मजबूत कर लो और ठान लो कि तुम पिघलोगी नहीं, चाहे जैसे कुछ भी कर लो। तो तुम्हें बस, तुमने जो ठान लिया है तुम्हें वही करना है। करे वो इंतज़ार। और फिर मन ही मन फुदफुदाई कि सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। शाम को युक्ति की राह देखते देखते जब 6:30 का टाइम हो गया तो शम्मी को यकीन हो गया कि अब युक्ति नहीं आएगी। उसे लगा था कि 5 बजे तक युक्ति आ जाएगी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे शम्मी का गुस्सा बढ़ता चला गया। पता नहीं क्या समझती है खुद को। मैंने मैसेज कर दिया तो भाव बढ़ गए होंगे महारानी के। तुम्हें तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी, तुम मिलो तो सही। क्या कर रही हो शम्मी? थोड़ी देर पहले उसे सॉरी कहना चाहती थी, अब उसे बताना चाहती हो। क्या बताओगे उसे? तुमने उसे इतना कुछ कहा है, उसे भी नाराज होने का हक है। हाँ तो मैं भी मनाने वाली नहीं, होती रहे नाराज। शम्मी खुद से ही बातें किए जा रही थी तो गुस्से में उठी, बैग उठाया और घर के लिए निकल गई। घर आकर घोष बाबू से पार्टी की डिस्कशन की, सारी चीज़ें फाइनल की गई। इवेंट वालों से सारा डिस्कस किया गया। इन सब में 9 बज गए थे और खाना खाकर सोते सोते 11 बज गए थे। बिस्तर पर जाते ही फिर से वही खुशबू। तो सम्मी खींच कर बोली कि फिर भूल गई, सूरज से चादर नहीं बदलवाई। और फिर लेट कर सिरहाने को सीने से लगा सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह शम्मी की नींद खुली तो सबसे पहला ख्याल युक्ति का आया और फिर अगले ही पल खुद पर झल्ला कर बोली कि यार ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। आज ही उसका आज ही चाहे जैसे उसका निपटारा करती हूँ, आज ये चैप्टर क्लोज कर दूंगी। कल बुलाया था उसे, आई नहीं, ना जवाब दिया। देखती हूँ किस बात पर इतना कट रही है। ऑफिस पहुंचकर शम्मी प्लानिंग करती रही कि क्या करे। सोचा एक बार और मैसेज करूँ क्या, तुम आती हो या मैं आऊँ। फिर सोचा नहीं नहीं, अब तो सीधा वार करूँगी। अचानक से उसके सामने जाऊंगी और उसे खुद ही पकड़ूंगी और उसे इस तरह देखने में बहुत मजा आएगा। पर जाऊँ कहाँ, उसके कॉलेज या घर या प्रेस में। कुछ पल सोचती रही, फिर उसने डिसाइड कर लिया और होठों पर एक शरारती स्माइल आ गई थी। शाम को ऑफिस से निकलते हुए पूरे स्टाफ को वेन्यू पर हाजिर रहने को कह दिया था, टाइम भी बता दिया था, सबको काम बांट दिया था। करना कुछ नहीं था, बस हर चीज ठीक से हो इस बात का ध्यान रखना था। अशोक को भी पार्टी में मिलने का कहकर वो निकल गई थी। कल ऑफिस बंद रहना था।
तो वो चुपचाप घर से निकली, सॉरी ऑफिस से निकली। छोटी दीपावली थी, पर अगले दिन दीपावली पर सबको बुलाया गया था कुछ घंटों के लिए पूजा और गिफ्ट्स देने के लिए। फिर 2 दिन छुट्टी रहने वाली थी। इधर युक्ति अपने मामा जी के सामने बुत बनी बैठी थी, सर झुकाए उनकी डांट और बातें चुपचाप सुन रही थी। गलती थी भी युक्ति की, तो वो सुन रही थी, सुनती नहीं तो आखिर करती क्या। और मामी मामा जी को टोकते हुए कहती है, बस भी करिए, कितना डांटेंगे, और आपको किसने बताया ये सब। मामा जी कहते हैं, ये नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि उस घर में क्या चल रहा है। बहुत जुबान चलने लगी है इसके, या तो पहले बोलती ही नहीं थी और अब इतना बोलने लगी है कि बोलते बोलते उन्हें ये भी बता दिया कि घर इसके नाम होने वाला है। मयंक कहता है, बस कीजिए पापा, हो गई उससे गलती, इतना तो डांट लिया आपने उसे। मामा जी कहते हैं, चुप कर पापा के बच्चे, तुम ही लोगों ने चढ़ाया इसे, बोल बोल कर चुप मत रहा कर। ये देखो, बोलते बोलते सब बताया ही उन लोगों को। पूछो इससे, कोई दुश्मन को अपनी स्ट्रेटेजी बताता है भला? जो काम बिना किसी मुश्किल के आराम से हो जाना था, उसमें अब पापड़ बेलने पड़ेंगे। वकीलों से मिल रहा है इसका चाचा, सारे कागज पत्तर खंगाल रहा है। वो कल पटवारी के पास गया था, वहीं से मुझे किसी पहचान वाले ने फोन करके बताया। इधर मामा जी सुना रहे थे, तभी शम्मी का मैसेज आया, मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम नहीं आई, देखो मैं तुम्हारे साथ अब क्या करती हूँ। युक्ति ने मैसेज पढ़ा तो वो सुलग गई थी। मन ही मन बोली, हाँ बस तुम्हारी ही कमी थी, तुम क्यों पीछे रहो। मन ही मन बड़बड़ाई, तुम भी बताओ। उसने गुस्से में जवाब दिया, अच्छा दिखाओ, क्या दिखाओगी। ये रिप्लाई कर दिया था उसने शम्मी को। इधर मामी जी बोले कि बस करो, जो हो गया सो हो गया, अब देखो आगे क्या करना है। युक्ति ने जानबूझकर तो नहीं किया ना, और युक्ति तुम्हें प्रेस नहीं जाना, जाओ घर जाओ, जब तक तैयार होगी टाइम हो जाएगा। युक्ति को तो जैसे मौका मिल गया था, उसने जी मामी जी कहकर चुपचाप उठी और फटाफट दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी। शम्मी ने इधर युक्ति का मैसेज देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। मन ही मन बड़बड़ाएगी, अच्छी तरह बताऊंगी तुम्हें, बहुत भाव बढ़े हुए हैं ना तुम्हारे सारे भाव उतारूंगी मैं, बहुत अच्छे से बताऊंगी तुम्हें। मुझे जवाब देती हो वो बेइस तरीके से, मेरे मैसेज से तुम्हारे भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ते चले जा रहे हैं, सारे उतारूंगी। डर नहीं लगता ना तुम्हें मुझसे, बताती हूँ मैं तुम्हें। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।